अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय टिकटॉक फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को रिपोस्ट करें और शेयर करें, लाइक करें। और यहाँ पे जी मैं आज एक और रिकॉर्डिंग जो है अपनी बहन का जो खेल खेल रही है वीडियोस क्योंकि मेरे पर इल्ज़ाम लगा रही है, क्योंकि उसको इल्ज़ाम लगाने में बड़ा मज़ा आता है, झूठ बोलने में उसको बड़ा मज़ा आता है। बहुत माहिर है वो झूठ बोलने में और दूसरों का घर ख़राब करने में बहुत माहिर है। तो वो जो है आप जो ड्रामा क्वीन, आप जो मेरी वीडियोस पे आके कमेंट कर रही हो ना ये मेरे चैनल पर यूट्यूब, तो आप मैं बोलती इतनी हिम्मत रखती हो ना तो मेरे सामने आके ये सब बकवास करो। तो आप जो है ना मेरे सामने आके सारी बकवास करो ड्रामा क्वीन, क्योंकि वीडियोस पे तो कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई कुछ भी भोग सकता है। तो जैसे आप भोग रही हो ना यहाँ पर कि मैं अपने माँ बाप की नहीं, मैं अपने बाप की नहीं, मैं अपनी माँ की नहीं, मैं अपने शौहर की नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बाप की भी थी और मैं अपनी माँ की भी हूँ, मैं अपने शौहर की भी हूँ। सही है, मैं अपने शौहर के साथ ही हूँ। तो आप ज़्यादा खुशफहमी में मत रहो कि आप जो कुछ भी बोलोगी और वो सच होगा। तो ऐसे लोगों को ना दुनिया बहुत अच्छी तरीके से जानती है। जैसे तुम ड्रामा क्वीन जो ड्रामा खेल रही हो, तुम मेरे ख्याल से तुम कोई बड़ी यूट्यूबर समझती हो अपने आप को या कोई बड़ी टिकटॉकर समझती हो अपने आप को। लिपसिंग तो करनी आती नहीं है, सच तो बोलना आता नहीं है। वो जो तूने वीडियो डाली है ना वो बक्से वाली जिसमें से मैं सामान निकाल रही हूँ, तो उसकी एक दफ़ा आवाज़ खोल के ना जो उसकी अपनी ओरिजिनल आवाज़ है वीडियो में, जो मैं तुझे बोल रही हूँ कि तू वीडियो क्यों बना रही है, उस पर तू बोल रही है कि नहीं तुम तो ऐसे ही बोलती हो, मैं तुम्हारी वीडियो नहीं बना रही, मैं तो सामान की वीडियो बना रही हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें से भाई ने सामान निकाल लिया, कागज़ घर के निकाल लिए या नहीं निकाले। ठीक है। और सबसे बड़ी और पहली बात यह है कि मेरी माँ वहाँ बैठ के खुद निकलवा रही थी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे 3 महीने से बोला हुआ था कि मेरे को ये काम करवा दो, मेरे को ये काम करवा दो। ठीक है। तो उसका पैसा भी मेरे शौहर ने ही दिया था, तुमने नहीं दिया था ड्रामा क्वीन। और ये भी बताओ लोगों को कि वीडियो जो तुमने ये तुम्हारे पास कहाँ से आई, कैसे आई? वीडियो तुमने बनाई थी ना। जब तुमने बनाई थी तो फिर इसका मतलब कि तुम भी वहाँ खड़ी हुई थी। और जो वीडियो में तुम्हारी जो एक लड़की बैठी हुई है, तो वो किसकी लड़की है? वो पड़ोसियों की लड़की तो नहीं है, वो तो तेरी ही लड़की है ना। सही है। पहचानती है उसको या नहीं पहचानती? हमें तो रिश्ते को तो तू भूल चुकी है, रिश्ते को तो तू पहचानती नहीं है बिल्कुल भी। तो वो जो वीडियो बैठी हुई है, वीडियो में जो लड़की बैठी हुई है ना बच्ची, वो तेरी है ना शायद, ये किसी और की है। ठीक है। और दूसरी बात ये है, जब तू अगर मैं झूठी हूँ, मैंने चोरी की है कागज़ और तू इतनी सच्ची है, तो पहली बात ये है कि तू आवाज़ जो है ना वीडियो की जो ओरिजिनल वो ऑन कर दे। ठीक है। वो जो तू म्यूट करके तो अपनी वॉइस पे जो बक 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 कर रही है ना बकरी की तरह, झूठी मक्कार औरत, तो तू वो जो वीडियो की जो वॉइस है ना वो ऑन कर दे। और दूसरी बात ये है कि अगर तुम लोग इतने सच्चे थे ना, हम झूठे थे, हमने चोरी करा, हमने ये किया, हमने कागज़ एग्रीमेंट बनवाया अम्मी ने कि जी अम्मी ने बोला था कि मैं चारों का बराबर से रख रही हूँ हिस्सा, तो इसमें कोई अम्मी ने गलत तो नहीं किया, या हमने अपनी अम्मी की बात मानकर अम्मी को सिर्फ पेपर बनवा के दिए तो वो गलत किया। इसमें तेरा शौहर भी शामिल था, अपने शौहर का नाम ले, आसिफ भी शामिल था, तू भी शामिल थी, तेरे बच्चे भी थे, तू वहाँ थी। ठीक है। और रहा गवाह के तौर पर, तो यहाँ पर हमारे जो बराबर में अंकल रहते हैं, खालिद अंकल, वो भी थे। ठीक है ना। तो ये झूठ बोलना तो छोड़ दे मक्कार औरत। तू यहाँ आके मैं बोल रही हूँ ये सब वीडियो खेलना बंद कर दे, क्योंकि तुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है ना। दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना, दूसरों से मुंह बनाना, दूसरों को ब्लॉक करना, दूसरों को बातें सुनाकर ब्लॉक कर देना, वो तेरे लिए बहुत आसान है ना। तू क्योंकि मक्कार लोगों के काम ही ऐसे होते हैं। तो मैं तो बोलती हूँ अगर तेरे अंदर इतनी हिम्मत है ना तो तू एक बार आके मेरे सामने खड़ो के वीडियोस भी बना, और मुझे जो तू बातें बोल रही है ना इस मोहल्ले में आके कर, क्योंकि ये शायद तू जहाँ बैठ के वीडियो बना रही है वहाँ तो तेरा दीवारों के अलावा कोई सुनने वाला है ही नहीं। ठीक है। क्योंकि तेरे ऊपर, तेरी शक्ल के ऊपर तो कोई थूकता नहीं है। तेरे ससुराल वाले, तेरे खानदान वाले, आज जो खानदान वाले तेरे पास आ रहे हैं ना, सिर्फ वो तेरे तमाशा देखने आ रहे हैं कि तू कितनी फनकार है, तू कितने ड्रामेबाज है, तू कितनी नौटंकी औरत है। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरटेन किया जाता है, जैसे तेरे को किया जा रहा है। तू इंटरटेन हो रही है, लोगों को कर रही है। तो जी जो सच है ना, सच यहाँ पर आके बयान कर, ये बाप के घर में आके बयान कर, बाप के घर में नहीं इस मोहल्ले में आके बयान कर, तो सब तेरे को बताएंगे कि मैंने अली ने क्या किया क्या नहीं किया, और घर में क्या बना हुआ था क्या नहीं बना हुआ था, मैं किराया दे रही थी या नहीं दे रही थी, मैंने माँ बाप के लिए क्या किया क्या नहीं किया। सब मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब खुद अपने मुंह से बोल देंगे। ठीक है ना। तो ये नौटंकियाँ मत कर, सिर्फ मेरे शौहर का पैसा हड़प करने के लिए तो ये सब ड्रामेबाजियाँ कर रही है।
तू जिस बाप की बेटी है ना, मैं भी उसी बाप की बेटी हूँ, ठीक है ना। तू जमीर अहमद की बेटी है तो मैं भी उसी जमीर अहमद की बेटी हूँ, सही है। तो ये ना हिस्सा, मकान, कब्जा और चोरी, माँ बाप की खिदमत नहीं करी, ये नहीं किया, तो ये सब खेलना बंद कर दे, क्योंकि तेरी इस नौटंकी से ना मेरे को तो मज़ा नहीं आ रहा। मेरे को तब मज़ा आएगा जब तू यहाँ पर आके मेरे सामने आके करेगी ना, तब मेरे सामने खड़े होकर वीडियो भी बनाई हो, और जो जितनी बातें तू इल्ज़ाम मुझ पे लगा रही है ना, वो यहाँ पर आके लगा। और दूसरी बात ये, जिसको तू ये मेरे चैनल का तूने लिंक दिया और वो मेरी वीडियोस पे आके कमेंट्स कर रहे हैं ना 2-3 लोग, जो ये उज़ैर अहमद, मुइज़ अहमद और एक और है, वो कौन है, तो तुम लोग जो है ना, वो जो मुझे गाली दे रहा है कि ना तवाइफ तू एक बार मिल, तो तू भी तो उसी तवाइफ की बहन है ना, तू भी जमीर अहमद की बेटी है ना, तो तुझे ज़्यादा बेहतर पता होगा कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, जो तू लोगों से गालियाँ दिलवा रही है, ठीक है ना। तो मैं बोलती हूँ उन लोगों को भी यहाँ लिया, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। उनसे बोल कि वो अपने घर पे ही बैठी हुई है, वो तवाइफ अपने घर पे बैठी हुई है, तू भी तवाइफ की बहन ही है ना। तो इसलिए शायद उन्होंने खिताब बहुत अच्छे से दिया, क्योंकि तेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं वो, सही है। तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको बोल यहाँ आ जा, घर तो देखा हुआ है ना। आ रहे थे ना वो यूसी वाले टाइम पे भी आए थे ना, वो जो तूने उनको बुलाया था, उन्होंने मुझे मारा था, गालियाँ दी थी, ठीक है। तब तो मेरे शौहर ने कुछ भी नहीं बोला था, मेरा शौहर तो अभी भी कुछ भी नहीं बोलेगा, मेरा शौहर तो कभी कुछ बोलता ही नहीं है, ठीक है ना। अब तू यहाँ पे लिया, मैं ये बोलती हूँ बस इतना, उनको भी यहाँ लिया, तू भी यहाँ लिया, तू भी यहाँ आ जा, और जितनी वीडियोस बनानी है एक ही दफ़ा बना ले मेरे सामने खड़े होकर, सही है। जितनी बातें तू यहाँ पे टिकटॉक फैमिली को सुना रही है कि ये वो उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तो जी तू ऐसा कर, तू ना मेरे सामने आके एक दफ़ा वीडियो बना और जान छुड़ा, अपना भी टाइम ज़ाया कर रही तू। अब तेरे पास करने के लिए कुछ है तो नहीं ना, पहले भी नहीं था, तो पहले भी तू, तेरी सास ही सब कुछ करती थी, तू महारानियों की तरह 2 बजे सो के उठती थी, ड्रामा क्वीन, और अपने बच्चों को 2 बजे तू नाश्ता कराती थी, नाश्ता पानी। तेरे बच्चे जब भी तो यूं हैं, लगता ही नहीं है उनको, क्योंकि तू, तेरी तवज्जो ही नहीं है बच्चों के ऊपर, सही है। और हाँ, वहाँ पर तू जो कमेंट्स करवा रही है ना कि मैं औलाद से महरूम हूँ और मैं क्या जानूँ औलाद का दर्द, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे मेरे 2 बेटे दिए हैं, सही है ना। ज़रूरी नहीं है कि इंसान पैदा करे तो वो औलाद का दर्द जानता है। औलाद का दर्द कहते पैदा करने वाले से ज़्यादा पालने वाले का हक होता है, पालने वाला सबसे बड़ा होता है, ठीक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने दोनों बच्चों की परवरिश करी है, और माशाल्लाह से आज मेरे बच्चे तेरे बच्चों से बहुत आगे हैं, बहुत ज़हीन हैं, बहुत ही अच्छी तरबियत है उनकी, बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है ना। तेरे बच्चों के मुकाबले तेरे बच्चों की तरफ बदतमीज़, नहायती बदतमीज़ नहीं है कि तुम्हारे घर पे जाओ तो ये इज्जत मिलती है। आ गए तुम लोग, आप देखना हम क्या करते हैं, तुम्हारी चटनी बनाएंगे, तुम्हें तो बताएंगे हम। ये तो तू सिखाती है अपने बच्चों को कि अपनी जो बड़ों से इस तरीके से बात करना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे ऐसे नहीं है, ठीक है ना। तो बस मैं इतना बोलूँगी। अब ये जो रिकॉर्डिंग थी ना, जो तूने अपने मामू से अपने घर पे बिठा कर मुझे गालियाँ दिलवाई थी, जो तू मकान हिस्सा कर रही है कि मुझे हिस्से का गर्ज है, मुझे मकान का गर्ज है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो पहली रिकॉर्डिंग तो मैंने तेरी डाल चुकी हूँ, देखी है तूने कि तू वकास को बोल रही है ना मकान बेचने के लिए कि जी मकान बेचेंगे, अगर नहीं बेचने देगा तो जी हम इसको अकेले में साइन करेगा, नहीं करेगा तो फिर ये रश में साइन करेगा, यही बोल रही है ना तू। और दूसरी बात, वो जो तूने मेरी वीडियो जो डाली है ना बक्से वाली, उसकी भी आवाज़ जो खोल दे, ठीक है, उसमें भी पता चल जाएगा कि तू क्या है, तू क्या चीज़ है, तू क्या कर रही थी, ठीक है। अगर मैं गलत होती ना, मैं चोर होती, तो मैं कब का चोरी कर लेती। कागज तो वही थे ना, जहाँ से निकले, हमेशा से वही थे, तो जी मैं तो वो कब के निकाल लेती अगर मेरे दिल में लालच होता। पर मैं तेरी तरह नहीं हूँ, मैं चोरनी नहीं हूँ तेरी तरह, जैसे तू लेके कागज गई है चोरी कर इल्ज़ाम मुझ पे दे रही है कि दुनिया मुझे बोले कहाँ है कागज, ला मैं निकाल के दूँ तेरे घर में से, या तू खुद लेकर आएगी, या मैं निकलवाऊँ पुलिस को भेजकर। तो जी ऐसा है ना, तो अपनी ना हद में रहे, सही है, अपनी लिमिट में रहे, मेरी बर्दाश्त का इम्तहान मत ले, ठीक है ना। तू जो मुझे चोर और फला कर रही है कि मैं जहन्नुमी हूँ, मैं यूँ हूँ, मेरी माँ ने बद्दुआएं दी हैं मुझे, तो बात सुन, तू कौन होती है ये बोलने वाली कि मैं जहन्नुमी हूँ, मैं खिदमत गुजार नहीं हूँ, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत, मैं सब्र में हूँ, क्योंकि मैं यूँ सब्र में हूँ कि ना मैंने अपने माँ बाप का पूरा हक अदा किया है हर चीज़ में, सही है।
मुझे ये मत बोल कि मैं जहन्नुमी हूँ, मैंने माँ बाप की खिदमत नहीं करी, मैंने माँ बाप का ये नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने माँ बाप की खिदमत भी की है, उनकी इज्जत भी की है और उन सब कुछ किया है उनका, ठीक है ना। तो तू तो बाद में आती थी, बाप के टाइम पे तू कहाँ थी? तू कहाँ थी जब बाप को हर दूसरे दिन लेके जीना भागते थे हम लोग? तू कहाँ थी? तेरे भाई नहीं लेके जाते थे, वो तो एक भागा हुआ था घर से अपनी बीवी को लेकर। 3 साल तेरे बाप के सामने से गुजर जाता था हमारे, कभी सलाम दुआ नहीं करता था। आज वो उसी बाप के घर में ही बैठा हुआ है ना, जो उसी की जायदाद पे हक जता रहा है ना, सही है। तो वो तो भाई तेरा नहीं था, ना बाप का था ना माँ का था, अभी तक नहीं है, 1 रुपया देने का रवादार नहीं है वो। बस वो एक काम में बहुत जल्दी करता है, जब माँ बाप मर जाएंगे, बाप मर गया था तो उसने कब्र बनाने में, पक्की करवाने में बड़ी पहल की थी कि माँ बाप की कब्र पक्की कर दो, क्योंकि पक्का बनाया पक्का घर जो उसको मिल रहा है, इसलिए इतना तो वो कर सकता है ना, इतना तो हक बनता है। खैर सारी जिंदगी नहीं किया लेकिन इतना तो कर दिया ना उसने। माँ की कब्र पे भी उसने सबसे पहले यही काम किया जी, माँ की कब्र पक्की करवा दी उसने जाके, बहुत अच्छी बात है। चलो कहीं तो पैसा लगा रहे 5-6 हज़ार रुपये। कहते हैं ना दूध का हक तो ना तू अदा कर सकती, ना मैं कर सकती, ना ये दोनों कर सकते, क्योंकि बस वही बात है ना, माँ बाप का हक कोई अदा नहीं कर सकता। जितना तूने किया है ना, तू समझती मैं बहुत जन्नती हूँ, मुझे सब्र नहीं आ रहा, तो तुझे सब्र आएगा भी नहीं। ये बद्दुआ है माँ बाप की तेरे साथ, जो तूने मेरे साथ किया था ना आखिरी टाइम पे, माँ से तूने मिलवाया नहीं मुझे, तो सब्र तो तुझे कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा। और तू ये बोल रही है ना कि मुझे पता था कि मैं मिलने नहीं आई, माँ को देखने नहीं आई, मैं ड्रामे कर रही हूँ, तो वो भी तुझे सबूत में दे दूंगी कि मैं कौन से ड्रामे कर रही हूँ, ठीक है। इसी गली की जो मेरी भावज थी, जो मेरी भावज जैसे की समझो, वो वहीं एडमिट थी जब वो, मुझे उसका नहीं पता था, उसको भी ये पता था कि मुझे पता नहीं है, क्योंकि अगर मेरे को पता होता तो मैं अपनी माँ से ज़रूर मिलने आती और मैं उससे भी मिलती। वो भी उसी वार्ड में थी ना जिस वार्ड में अम्मी थी, ये बात मुझे उन्होंने बताई, ठीक है ना। तो मुझे ये इल्ज़ाम मुझ पर मत लगा कि मैं माँ से मिलने नहीं आई, मैं ड्रामे कर रही हूँ। मुझे पता था, मोहल्ले में सबको पता था, मोहल्ले में सबको नहीं पता था। जिसकी तूने रिकॉर्डिंग डाली है ना, कॉल रिकॉर्डिंग, उसके लड़के को ज़रूर पता था, ठीक है ना, उसके लड़के को ज़रूर पता था कि अम्मी अस्पताल में, लेकिन उन लोगों ने मुझे नहीं बताया, क्योंकि तुम लोगों ने मना किया था उसको, तुम लोगों ने मना किया था, है ना, दानिश ने मना किया था ना उसको कि इसको नहीं बताना, शेरोज को भी तुम लोगों ने मना किया था, सही है ना। तो ये मेरे साथ ना ये नौटंकी मत खेलो, जो भी बोलना है ना मेरे मुंह पर आके इस मोहल्ले में बोलो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। अब मैं वीडियो में को तुम्हारी तो तमाशा क्वीन तो हूँ नहीं मैं, कि मैं तमाशे करूँ और हर रोज़ झूठ पे झूठ बोलूँ, मैं ऐसे ही नहीं हूँ, सही है ना। तो जी अभी तो पहला गवाह है मेरे पास मोहल्ले में, तो मेरे सब गवाही देंगे, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है मेरे शोहर को और हमें कि हमारे लिए जी सब बोलेंगे, इतनी इज्जत दी है अल्लाह ताला ने हमें कि इस मोहल्ले से सब गवाही हमारी। ये नहीं कि तुम क्या समझते हो हर जगह पैसा चलता है, जैसे तुम पैसा दिखा के वकीलों को खड़ा कर रहे हो लाके, झूठ पे झूठ। तो मुझे बड़ी हंसी आती है तुम लोग के झूठ पे। मैं ये सोचती तुम लोगों को मरना ही नहीं है तुम के कौवे खा कर आए हो, तो अल्लाह से डरो, मैं तो सिर्फ इतना बोलूँगी। बाकी मैं बहुत मुतमईन हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने सब्र दिया है, वो यूँ दिया है कि मैं माँ बाप की खिदमत गुजार थी, अल्लाह का शुक्र है मैंने माँ बाप की खिदमत की है। और अभी तो तूने माँ से वो हक ही छीन लिया था ना कि एक बेटी आके अपनी माँ को देखे, तूने दरवाजे नहीं खोले, तूने दरवाज़ों से भगाया है मुझे, तूने माँ की खिदमत करने से तूने मुझे रोका है। जब मैं अपनी माँ को हाथ लगाती थी तू मेरा हाथ पीछे फेंक देती थी कि मेरी माँ को हाथ नहीं लगाओ, क्योंकि तुम यहाँ आके क्यों नहीं कर रही हो, मैं तेरे घर पर आके करूँ। मेरा घर नहीं है, मेरे शौहर नहीं है, मेरा बच्चे नहीं है, मेरी घरदारी नहीं है जो मैं तेरे घर पर आके माँ की खिदमत करूँ। माँ का ये घर था असली, तू यहाँ से माँ को लेके गई, क्यों लेके गई? हमने भेजा था, तू लेके गई थी लड़कर, तेरा शौहर लेके गया था, वो इसलिए कि माँ को अगर यहाँ छोड़ दिया तो मकान कैसे बिकेगा जी। माँ तो है कुछ हफ्तों की मेहमान, डॉक्टर ने तुम्हें ये बोला था ना, लेकिन अल्लाह जिसको रखे, अल्लाह ताला ने फिर भी पूरा साल निकाल दिया क्योंकि तुम्हारा असली चेहरा सामने आ रहा था मेरे और मेरी माँ के। जब तूने कागज़ पे जो वीडियो में जो कागज़ निकलवा रही थी अम्मी, जब तू वीडियो बना रही थी तो अम्मी सर पकड़ के बैठ गई थी कि ये क्या कर रही है, वो दिखा ना, वो देख रही है ना अम्मी तेरे को किस तरीके से देख रही है, और मेरा रिएक्शन भी देख रही है ना, दुनिया देख रही है कि मैं कितने गुस्से में खड़ी हूँ कि तू मेरी वीडियो बना रही है। तुझे अगर वीडियो बनानी है तो मुझे बोल, मैं वीडियो बनाऊंगी। फिर मैंने वीडियो बनाई थी ना, अगर मैं चोर नहीं होती तो तू उस घर में खड़ा होकर वीडियो नहीं बना रही होती, मैं कब का कागज़ चोरी कर लेती, मैं अपने नाम भी करवा लेती। माँ जिंदा थी, माँ का तो खैर इख्तियार ही नहीं थे ना, था ही नहीं, क्योंकि बाप ने माँ के उस पर तो नहीं नाम ट्रांसफ़र किए थे कागज़, ठीक है ना।
तो ये सब ड्रामा छोड़ दे, मुझ पर इल्ज़ाम लगाना छोड़ दे। अगर तू जमील अहमद की औलाद है, तू यहाँ पर आ जा। मैं तो बोल रही हूँ, मेरे आके मुंह पे वीडियो बना, मेरे मुंह पर आके सब बोल कि मैंने घर में कुछ भी नहीं लगाया, मैंने कुछ भी नहीं बनाया, है ना। तू यहाँ पर आके बोल, सही है। तुम तो इतने से थे, मेरे शौहर ने तुम लोग को तुम्हारा साथ दिया है, वरना तुम इस मोहल्ले में क्या, इस घर में नहीं रह सकते थे। आई बात समझ में? जो तुम्हारे भाइयों की हरकतें हैं ना, वो सब जानती है, पूरी दुनिया जानती है, पूरी कॉलोनी जानती है। तुम्हारे भाइयों की कोई इज्जत नहीं है इस कॉलोनी में, इस मोहल्ले में, ठीक है ना। मेरे शौहर की वजह से वो इस घर में रह रहे हैं अभी तक। हर चीज़ में, हर बुरे वक्त में मेरा शौहर साथ देता, खड़ा होता है। जो तुम्हारे भाइयों की हरकतें हैं ना, वो सिर्फ मार खाने वाली है, क्योंकि इतनी बदतमीज निहायती, इतनी जुबान के गंदे हैं कि वो अपनी माँ बहनों को गलियों में खड़े होकर नंगा करते हैं, नंगी नंगी गालियाँ देते हैं। ये तुम्हारे भाई हैं, जो तुम भाई भाई कर रही हो, मेरे भी भाई हैं, मैं फिर भी इज्जत करती हूँ, फिर भी समझती हूँ। पता है मुझे उनके दिल में न मेरे लिए है न तेरे लिए है। तू जो आज भाई भाई कर रही है ना, जब तू ये कागज़ लेके गई थी, यही भाई तुझे गालियाँ दे रहे थे। आई बात समझ में? अपनी बीवी से भी दिलवा रहा था, खुद भी दे रहे थे, दोनों भाई है। तू क्या समझती है? आज तू सिर्फ और सिर्फ, अभी मुझे पता है कोई किसी का भी नहीं है, तुम लोग एक दूसरे के भी नहीं हो, तुम लोग सिर्फ इस चक्कर में लगे हुए ये मकान बिक जाए और जी सबको जिसके हिस्से वो मिल जाए, और अली का पैसा तो खा जाओ, अली का पैसा नहीं दो। देखो पैसा तो मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरी हक हलाल की थी मेरे शौहर की। मेरे शौहर को मेरे शौहर का घर से हिस्सा मिला था, वो पैसा उसने यहाँ लगाया था, ठीक है ना। मेरी हाई रुफ बेची थी, मैंने वो पैसा यहाँ लगाया था मेरे शौहर ने, ठीक है ना। तो मैं इतनी आसानी से अपना पैसा नहीं छोड़ूंगी, तुम लोग के हलक से निकालूंगी मैं वो पैसा, ठीक है। मेरा हिस्सा एक टाइम पे मैं अपना माफ़ कर दूंगी, वो यूँ, क्योंकि वहाँ तो मुझे लेना ही लेना है, वहाँ तो तुम लोग की पकड़ है। तुम यहाँ मेरा हिस्सा मार लोगे, मेरे तो वहाँ तो पकड़ है ना, वहाँ कैसे मारोगे मेरा हिस्सा। तो यहाँ जी मैं अपना शौहर का हिस्सा नहीं छोड़ूंगी, ठीक है ना। क्योंकि उसके बाप ने, उसके भाइयों ने उसको वहाँ से हिस्सा दिया था, वो हिस्सा उसने अपना इस घर में लगाया, अपने बाप, मेरे बाप की इजाज़त से लगाया था। मेरे बाप ने मुझे खुद बिठाया था यहाँ, ठीक है ना। तो मैं कोई जब शादी के बाद तो ज़बरदस्ती लड़की घर में आके तो नहीं रह सकती, और अगर रहेगी भी तो उसके बाप का घर है, ठीक है। और मैं ज़बरदस्ती नहीं हूँ, ये पूरी दुनिया जानती है। मेरे बाप की ज़िंदगी में मेरे बाप ने खुद लगवाया था पैसा यहाँ पर कि जी लगाओ पैसा, यहाँ रहो सुकून से, कोई तुम्हें नहीं निकालेगा, तुम्हें कोई किराया विराया देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी मैं किराया दे के रह रही थी। जो इस मोहल्ले में 7-8 हज़ार रुपये किराया चल रहा है, मैं 15,000 रुपये किराया दे रही हूँ। बिजली का बिल भी, हाँ जी ये बोला जा रहा है कि मैं बिजली का बिल भी नहीं भरती, मैं गैस का बिल भी नहीं भरती। मैं बिजली का, मेरा मीटर अलग लगा हुआ, शायद आपकी इतलात के लिए, तुम नहीं लगवाया था ना मेरा मीटर, कि अलग कर दो, उसका मीटर अलग कर दो, इतना बिल आता है। हालांकि बिल में आधा देती थी अम्मी को, है ना। बिल भी मैंने अच्छा, मैं किराया 24 तारीख से पहले देती थी, मतलब कि महीना होने से पहले मैं किराया देती थी अम्मी को, देती थी ना, क्योंकि मेरी माँ थी। मैं अपनी माँ का साथ नहीं देती तो कौन देता? तू देती, तू तो 1 रुपया नहीं देती थी शादी के बाद। आज तक तूने माँ के क्या करा? अब कर लिया, एक रखा तूने अपनी ज़बरदस्ती, अब तो तेरे सर पे बस पड़ गई, तूने ज़बरदस्ती अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली थी। तो तुझे तो करना था ना, क्योंकि तू ज़बरदस्ती यहाँ से लेके गई थी। क्योंकि जो तेरी चाल थी, जो तेरी सियासत थी कि एक महीने के अंदर मकान बिक जाएगा, यूँ हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो हिस्सा आ जाएगा हाथ में, अम्मा का हिस्सा भी मैं खा लूँगी, है ना। अम्मा के ऊपर कितना लगाऊंगी, यही सोचती थी ना, अम्मा के ऊपर कितना लगेगा। अम्मा ना खाती थी, सिर्फ अम्मा दवाइयों पे तो चल रही थी, तो दवाइयाँ तो उनकी वैसे भी जा रही थी। ये बता ना, ये बता टिकटॉक फैमिली को कि तेरा भाई जो दानिश, जो तू बोल रही 15,000 रुपये वो वहीं देता था ना, मुझे कोई देता था सैलरी, वो अपनी तू लोगों को ये बता रही है कि वो मुझे देता है अपने पैसे, तो ऐसा तो नहीं है। वो सिर्फ अपने बच्चे के मुझे 5,000 रुपये देता है, जिसमें से स्कूल और ट्यूशन की फ़ीस बस ख़त्म, उसके कपड़े हैं, लगते हैं, कुछ हैं, उसका तो वो नहीं करता ना, दवाई दारू वो तो मैं करती हूँ ना सब कुछ। तो वो मेरा बेटा है ना, इसलिए मुझे कोई वो नहीं है, मैं तुझे नहीं बता सकती, ठीक है ना। तो वो जो 15,000 रुपये वो अम्मी को जो देता था वो महीना, तो वो तेरे पास ही आते थे ना, मेरे पास तो नहीं आते थे ना। और दूसरी बात ये, मैं भी तो 11,000 रुपये देकर आती थी हर महीने। नहीं है बोल दे, नहीं है ये भी बोल देगी नहीं दिए, तो वो भी मेरे पास सबूत है, ठीक है ना। अगर तू नहीं मान रही, तुझे तो ऊपर मुँह देना है, यहाँ तो तू भले झूठ बोल ले, झूठ बोल ले। मैं अम्मी को देकर आती थी, अम्मी यहाँ रखती थी, अम्मी बोलती, मैं अम्मी को बोलती थी अम्मी दे दो इसको, रखवा दो, गुम हो जाएंगे। अम्मी शायद से मना कर देती थी कि नहीं मैं इसको नहीं दूंगी, ये मुझे नहीं देती। बोल बेटा बोल, क्योंकि मेरी आदत नहीं थी, मैं अपनी माँ का कंटेंट नहीं बना रही थी, मैं व्यूज़ नहीं ले रही थी, ठीक है ना। माशाल्लाह से मेरे चैनल पर अभी 4,000 सब्सक्राइबर है, वो मेरी मेहनत से हैं। 4,000 सब्सक्राइबर है मेरे यूट्यूब पर, तो वो मेरी मेहनत से हैं।
और अगर मैं चाहती ना, जिस टाइम पे मेरी माँ मेरे पास थी, मैं तेरे घर से उनको इस हालत में लेकर आई थी जो उनको यह तक होश नहीं था कि वो पॉटी पेशाब कर रही हैं बैठे बैठे खड़े खड़े। मैं इस हालत में अकेले मैं उनका यहाँ 3 महीने रख के मैंने किया, उनको इस काबिल किया अपने पैरों पे चल के। वो तू उनको लेके गई है कि माँ जी अपने पैरों पे चलनी है, ले जाओ ना। वो वीडियो भी मेरे पास है, जब तू सादो सामान के साथ घर के कागज़ तो तूने पहले भेज दिया था दोपहर में अपने शोहर के हाथ। तो सादो सामान के साथ उनकी बैटरी सैटरी जो भी था, पंखा वंखा बिलाल का वो बड़ा वाला काला वाला, वो तू ले गई। सारे सामान के साथ उनको लेके गई तो वो अपने पैरों पे चल के गई है ना। और जब तू उनको लेकर आई है, व्हील चेयर पे लेकर आई है, स्ट्रेचर पे लेकर आई है, तूने वहाँ ले आके उनको मार दिया, उनकी हालत ऐसी कर दी। मैं इलाज करवाऊंगी, करवाया तूने इलाज? नहीं करवाया ना तूने इलाज, ट्रस्ट पे करवा रही थी ना तू भी। पैसा तू बटोर रही थी प्राइवेट के, लेकिन तू ट्रस्ट पे इलाज करवा रही थी। हम भी तो करवा रहे थे ना इलाज। तो ये मत बोल, ये सबूत मेरे पास है, मैं डालूंगी, ठीक है ना। तो तूने रिकॉर्डिंग डाली ना कि ये दिखा रही दुनिया को, जी माँ ने तो उसको माफ़ी नहीं किया। माँ तो आखिरी टाइम पर मुझे माँ बदुआएं दे के गई है ना। वो तो माँ है, मुझे बदुआएं दे, कुछ भी करे, मेरे साथ कुछ भी बोले, मुझे फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मुझे पता है वो मेरी माँ नहीं बोल रही थी, वो तुम लोगों की ज़बानें बोल रही थी। जो तुमने उनको सिखाया था, जो तुमने उनके कानों में डाला हुआ था, सिर्फ वो बोल रही थी, ठीक है ना। वो यहाँ पर तेरे बारे में जो बोल रही थी ना, तो मुझे बताने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो चली गई ना, वो अच्छी जगह है। मैं क्यों उनको अभी भी अपनी ज़ात से तंग करूँ? लेकिन तंग तू उनको अभी भी कर रही है, शुरू से करती आ रही है। शुरू से तूने उनका जीना हराम करा हुआ था, शादी से पहले तूने जीना हराम करा हुआ था, रोती थी वो घर छोड़ के किसकी वजह से गई थी? हैं? तेरी वजह से गई थी कि तूने जीना आराम करा हुआ था ना। तेरी वजह से 3 महीने इस घर से बाहर रहेंगे, 6 महीने। याद कर तू, या ये मैं याद दिलाऊं यहाँ पर, इस YT पर, इस टिकटॉक पर मैं याद दिलाऊं कि तेरी वजह से घर छोड़ के गई थी। जो तू उन पे चीख रही थी कि जी मेरे बॉन्ड दे दो आके, कहाँ रखें, क्यों रख के गई, क्यों छुपा के गई, क्यों साथ लेके गई, दो मुझे अभी के अभी आके दो, ऐसे बोल रही थी ना। वो अपने कज़न की शादी में गई हुई थी ना, अपने कज़न की बेटी की शादी में गई हुई थी ना। अरे मकार औरत, अल्लाह से डर, इतना झूठ ना बोल। जो तूने खुद किया है ना, जो कुछ भी, वो तू मुझे बोल रही है, डर अल्लाह से। अभी तो मैंने मामू की पहली रिकॉर्डिंग डाली थी ना, तेरे मामू, मेरा तो कोई वास्ता नहीं उस आदमी से। जो अपनी भांजी को भांजी ना समझे, तो मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। कब सब मैंने शुरू से इज्जत की है, जो जिस लैंग्वेज से उसने मुझे पुकारा, जो जिसने मुझे बोला, तो मेरा उस आदमी से कोई वास्ता नहीं है। वो मेरा मामू नहीं है, मेरी माँ मर गई, सारे रिश्ते ख़त्म हो गए तुम लोगों से। मक्कार लोगों के, तुम लोग के चेहरे जो है ना, चेहरे फाश हो चुके हैं। अल्लाह ताला ने मुझे दूर कर दिया है तुम लोगों से, बहुत अच्छा किया। मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि ऐसे दोगलो रिश्तों से अच्छा इंसान दूर रहे। जब मैं तुम्हें अपनी इज्जत दे रही हूँ, सोने का निवाला खिला रही हूँ, अपने घर में बिठाकर तुम लोग की इज्जत कर रही हूँ, तुम्हारे बच्चों को समझ रही हूँ, तुम्हारे शौहर की इज्जत कर रही हूँ, आज तुम मुझे ये सिला दे रही हो अपनी बड़ी बहन को। बहन बोलने में तो तुम्हें शर्म आती है ना, क्योंकि तुम वो काम ही नहीं किए तुमने कि तुम बहन बोलोगे मुझे, है ना। अफसोस होता है मुझे तुम पर। तुम्हें सब्र कभी नहीं आएगा, तुम ऐसे ही रोती रहोगी। तुम बोलती हो ना तुम्हें सब्र नहीं आ रहा, ये माँ बाप की बद्दुआ है तुम्हारे साथ, मेरी बद्दुआ है, तुझे सब्र कभी नहीं आएगा, तू ऐसे ही रोती रहेगी इंशाअल्लाह। और रहा मकान बेचने का, जी मैंने तो शुरू से मना नहीं किया था। जब तुम लोगों ने बोला था कि अम्मी का इलाज करवा दो, इलाज करवाना है, मकान बेचेंगे हम, जो भी होगा अम्मी का हिस्से से हम इलाज करवाएंगे, यही बात हुई थी ना हमारी, हमने यही बोला था ना, ठीक है। तो उस वक्त मकान बेचने के लिए तूने मुझे कागज़ की कॉपियाँ भेजी थी, मैंने मंगवाई थी ना कि जी पार्टी लगाओ इसकी, अच्छा तो वो कॉपी है। तो फिर मेरे पे इल्ज़ाम किस चीज़ का कि मकान बेचना नहीं चाहती, मैं हिस्से के गर्ज की वजह से कर रही हूँ। हिस्से का गर्ज तो तुम्हें था शुरू से, मुझे तो नहीं था। बस तुम लोग को मसला पता क्या, मेरे शौहर के पैसों का आ रहा है, घूम फिर के कहानी यही आ जाती है। वरना मकान तो एक कब का बिक जाता है, हिस्से खा जाते हैं तुम लोग अपने अपने, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी करो। बाकी ये कि जो मेरे शौहर का पैसा है ना, वो किसी कीमत पे मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे शौहर ने जितना इस घर के लिए किया है ना, तुम लोगों के लिए इतना किया है। जो मेरे शौहर का जो पैसा है ना इस वक्त, वो भी कम है। अगर समझ में आई, गिनवाने पे आऊँ ना तो मैं नहीं गिनवाऊँगी, ये लोग बताएंगे अब, ठीक है ना। ये लोग बताएंगे कि मेरा पैसा कितना लगा है, मैंने क्या किया है, मेरा अल्लाह बताएगा तुम्हें।
लोग मेरी गवाही देंगे, मुझे कुछ अब बोलने की ज़रूरत नहीं है इससे ज़्यादा। तो मैं अब जो है ना एक है उसकी एक जो मेरे पास सबूत है ना, तो मैं वो सब डालूँगी, ठीक है ना। अभी तो तुम्हारे मामू की पहली रिकॉर्डिंग का पार्ट आया था ना, अभी पार्ट 2 आएगा, ठीक है। अब वो सुनिएगा। सबसे पहले तो अपनी रिकॉर्डिंग सुन, जो तू मकान बेचने के लिए भाइयों को ब्लैकमेल कर रही थी ना, करवा रही थी, ठीक है ना। प्यार मोहब्बत से पैसा निकलवाना है, मकान बिकवाना है, यही था ना तेरा। तो उस वक्त भी हंगामा तूने ही किया था ना, मैंने तो नहीं किया था ना। जिसको तूने बिठाया था बुलाकर घर में, उसी से हंगामा करवाया था ना तूने। मेरे पे हाथ उठवाया था ना, मेरे को पिटवाया था ना, मेरे को गालियां दिलवाई थी ना। तो इतनी सच्चाई है ना उस वीडियो में। तो मैं तो बोल रही हूँ वॉइस ओवर मत कर, जो आवाज़ें हैं ना वो सब शेयर कर, ठीक है ना। मैं कर रही हूँ, तू मेरे को बुलवा के गालियाँ दिलवा रही है। मैं अपने हक के लिए बोलूँ ना, गूंगी बन जाऊँ, पिट जाऊँ, है ना। पीटा था ना, पिटवाया था ना तुम दोनों मियाँ बीवी ने मुझे। उसको बुलाकर आज उसके लड़कों से मुझे गालियाँ दिलवा रही हो, है ना। मुझे गालियाँ दे रहे हैं वो लोग वहाँ पे बैठ के, तो तू भी आ जा और उनको भी यहाँ लिया, ठीक है। अब पीछे तो कुत्ते भौंकते हैं, मैं अब क्या करूँ। कुत्तों को तो मैं हड्डी डाल रही हूँ। वो ये नस्ली कुत्ते नहीं है ना, बात असली है, नस्ली कुत्ते नहीं है। नस्ली कुत्ते होते हैं ना तो इंसान को देख कर सोच कर समझ कर भौंकते हैं। और ये जो कुत्ते हैं ना, ये हमारे आगे के बच्चे हैं, सही है ना। आज ये जो मुझ पर भौंक रहे हैं ना, ये बच्चे थे हमारे आगे के, ठीक है। वो बात वही है ना, नस्ल पे बात होती है। जो नस्ल अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं करती, अपने बहन भाइयों की इज्जत नहीं करती, वो किसी और की इज्जत क्या करेगी। यही बात है ना सारी। और रहा मैं तो वाइफ हूँ, तो बेटा तू उनको ज़रा बता दियो कि जो एक तलाक लेके बैठी हुई है ना और दूसरी से भी नहीं निभा रही, तो वाइफ कौन हुई। अल्लाह का शुक्र है मैं अपने शौहर के साथ हूँ थी। और तू ये बोल रही है ना कि जी मैं अपने शौहर की नहीं हूँ, मैं अपने शौहर की हूँ। मैं तेरे शौहर की नहीं हूँ, तेरे शौहर के साथ नहीं हूँ, अपने शौहर के साथ हूँ, अपने शौहर की हूँ, ठीक है ना। तो आगे से बकवास करने से बेहतर है, वीडियो बनाने से बेहतर है यहाँ आके भोग, जितना भोगना है, जितनी वीडियो बनानी है यहाँ पर आके बना ले, ठीक है ना। मैं तो सिर्फ यही बोलूँगी। और बाकी तुम लोगों का ना अब अल्लाह ही मालिक है, बस अल्लाह ही तुम लोग को बख्शेगा, ठीक है ना। क्योंकि मुझे जो तुम लोगों ने दुख दी है ना, जितना तुमने मुझे रुलाया है, जितना तुम लोगों ने मेरा दिल तोड़ा है, जितने मुझ पर तुमने इल्ज़ाम लगाए, तो वो सब मैंने अपने अल्लाह के आगे रख दी है। अब मेरा अल्लाह तुम लोगों से हिसाब लेगा, ठीक है ना। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, जब पड़ती है ना इंसान को पता नहीं चलता कि कहाँ से पड़ी, कैसे पड़ी और उसके साथ हुआ क्या, ठीक है ना। तो इबरत लो ऐसे लोगों से जो इंसान का दिल दुखाते हैं और इंसानों को इतना तंग करते हैं। क्योंकि मेरा तो शायद अब रिश्ता ही नहीं है तुम लोगों से। तुमने तो रिश्ता तभी ख़त्म कर दिया था जब मेरी माँ अस्पताल में थी और तुम लोगों मुझे बताया ना, गवारा नहीं करा। और तुमने जो एक दो लड़के थे तो हम तुम्हारे भाई के साथ घूम रहे थे, उनको भी मना कर दिया था बताने से। तो मेरा रिश्ता था तुम लोगों से तभी ख़त्म हो गया था जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी। तुमने मेरी माँ को उनकी ज़िंदगी से मुझसे छीन लिया था, उनकी आखिरी सांसों पे तुम लोगों ने छीन लिया। तो ये बताओ तुम्हें सब्र कहाँ से आएगा। सोचो, लेकिन नहीं सोचोगे तुम। एक दिन वो होगा ना कि तुम्हारे पास ना तुम्हें चुप कराने के लिए कोई भी नहीं होगा, ठीक है ना। अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत होगी ना तो अपने रिश्तों की कदर करोगी, रिश्तों को ऐसे जलील नहीं करवाओगे जैसे तुम कर रही हो। तुम्हारे लिए यही सब रिश्ते हैं ना, ये सब रिश्ते तुम्हारी शक्ल पे थूकने भी नहीं आएंगे। आई बात समझ में, मज़ा लेने के लिए सब आ जाते हैं, लेकिन तुम्हारे उस टाइम पर कोई भी नहीं आएगा। जब तुम मेरी माँ के स्टेज पे पड़ोगी ना आके, कोई भी तुम्हें पूछने नहीं आएगा, सही है ना। इबरत लो लोगों से, ठीक है। मैं सिर्फ अपने हक के लिए इतनी बात कर रही हूँ, मेरे अपने शौहर के हक के लिए, क्योंकि मेरे शौहर की ना उसने अपनी जमा पूंजी यहाँ लगा दी, ठीक है। और तुम मुझे इस घर से जो निकालना चाहती हो ना, तो मैं इस घर से ना किसी कीमत पे नहीं जाऊँगी। तुम ये मुझे पता है, घर तुम लोग बेचना भी नहीं चाहते ना, ये घर बिकेगा, क्योंकि ये दोनों बेचने ही नहीं देंगे। तुम मेरा क्या बोल रहे हो कि मैं बेचने नहीं दूँगी, ये दोनों भाई ही नहीं बेचने देंगे घर। तो तुम मुझे चाहते हो कि मैं इस घर से जाऊँ,
मैं इस घर से नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरे बाप का घर है, मैं अपने बाप के घर में बैठी हूँ। सही है, मेरे बाप ने मुझे अपनी ज़िंदगी में इस घर में बिठाया और मेरी इस घर में जमा पूंजी लगी है। ठीक है, बस मैं इतना बोलूँगी। अब मैं तुम्हारे आगे ना, जैसे तुम भूख रही हो ना, वो तो मेरी आदत ही नहीं है भूखने की, क्योंकि मैं जायज़ और हक की बात करती हूँ, सच बोलती हूँ मैं, तुम लोगों के साथ झूठ नहीं बोलती। और जितने भी सबूत मैंने अभी तक रखे हैं ना, ये सब सच हैं, झूठ नहीं है। आगे बहुत से सबूत थे, जो तूने कहा, इल्ज़ाम लगाया कि मैं इलाज नहीं करने वाली थी, ये था वो था, तो मेरे पास अल्लाह का शुक्र है सब कुछ, सारे सबूत हैं, जहाँ से इलाज करवा रही थी, जो था जैसा था। सही है ना, तो मुझ पर ना ऐसा उंगली मत उठाओ। आई बात समझ में, इतना याद रखना बस। जो भी बोलना नहीं यहाँ पर आके बोलो, बाकी अल्लाह मालिक है तुम लोगों का, बस मैं इतना बोलूँगी।